डुअल नेचर के क्वेश्चंस ग्राफ वाले बहुत आते हैं और ये ग्राफ सबसे ज्यादा आता है कौन सा, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, जो वेव आती है या रे जो भी आती है, इन दोनों का ग्राफ बहुत ज्यादा आता है इस क्वेश्चन में। यहां क्या पूछा ये समझ लीजिए, ये दो मेटल्स हैं ए और बी, जिसका ये ग्राफ आपने यहां देखा है। तो ये इसमें इन्होंने पूछा है कि जो वर्क फंक्शन यानी फाई होगा ए का और जो वर्क फंक्शन फाई होगा बी का, इन दोनों में किसका वर्क फंक्शन ज्यादा है। तो पहले हम समझे कि वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, उसको फाई नॉट लिखते हैं, वो क्या होता है h इंटू न्यू नॉट। मतलब वर्क फंक्शन जो होता है सीधा समझ लो वो प्रोपोर्शनल होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट के। अगर ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो ये ज्यादा होगा, कम है तो ये कम होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब इस ग्राफ में आते हैं, ये मेटल ए है और ये मेटल बी है। अगर देखें तो मेटल ए का जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है इसको न्यू ए लिखो और इसका जो फ्रीक्वेंसी है इसको न्यू बी लिखो, तो किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है वर्क फंक्शन, इसका सॉरी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड, तो वर्क फंक्शन इसका ज्यादा होगा। इसकी फ्रीक्वेंसी कम है तो इसका वर्क फंक्शन कम होगा, तो यहां पे एरो बनेगा ऐसे। अब दूसरा पार्ट जो आपको फिर बताना है, अब पूछेगा कि जो दोनों मेटल में से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो काइनेटिक एनर्जी एक वाले एलिमेंट मेटल का और काइनेटिक एनर्जी बी वाले में किसका कम किसका ज्यादा होगा। तो देखो जितना ज्यादा वर्क फंक्शन होगा उतना ज्यादा वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है मेटल, जितना कम होगा वर्क फंक्शन उतना ही कम एब्जॉर्ब करता है। तो इसका वर्क फंक्शन कम है तो ये कम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और जो एनर्जी बचेगी उससे वो भागेगा इलेक्ट्रॉन। यहां पे ज्यादा एब्जॉर्ब होने की वजह से ये स्लो भागेगा, ये तेज भागेगा। तो काइनेटिक एनर्जी मेटल ए के इलेक्ट्रॉन्स की, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा होगी मेटल बी के फोटो इलेक्ट्रॉन से। तो भाई समझ लेना ये क्वेश्चंस ऐसे ही घुमा फिरा करके बार बार पूछता है।